नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। और MPCG 2020 में सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ की। सीएम भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर रहे। यहां पर गुंडरदेही के भरदात गांव में सीएम भूपेश बघेल ने मां बिंदेश्वरी बघेल पार्क के लोकार्पण और मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने मां बिंदेश्वरी बघेल के नाम पर बने पार्क का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही मां बिंदेश्वरी की प्रतिमा का भी आज अनावरण हुआ। इस दौरान सीएम ने आम लोगों को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अपनी मां को याद करते हुए सीएम भावुक नजर आए और उनका गला भी भर गया। इस दौरान सीएम ने इलाके के लाखों के विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं सीएम ने क्षेत्रीय विधायक की मांग पर माता बिंदेश्वरी पार्क के सौंदर्यीकरण और पार्क में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान भी किया। स्थानीय साथियों ने, गांव के लोगों ने मिलकर इस मूर्ति का निर्माण किया और उसके बाद जनपद सदस्य और विधायक दोनों मिलके इसको गार्डन का निर्माण किया। खरखरा नदी किनारे बहुत सुंदर। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, चुनाव तक पता नहीं कितने बार आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा सचिवालय में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। साथ ही 18 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी नियमित किया जाएगा। सचिवालय में करीब 30 सालों से कार्यरत 110 कार्यभारित कर्मचारी लंबे वर्षों से नियमितीकरण की बाट जोह रहे थे। 2 घोषणाएं कर रहा हूं। सचिवालय में विगत 30 वर्षों से 110 कार्यभारित कर्मचारी नियमितीकरण की प्रतीक्षा में थे। आज मैं उनकी पुरानी मांगों को, वर्षों पुरानी मांगों को पूर्ण करता हूं और घोषणा करता हूं कि विधानसभा सचिवालय के समस्त कार्यभारित कर्मचारी नियमित किए जाते हैं। इधर दिल्ली में छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों के भाजपा मीडिया प्रभारियों और सह प्रभारियों की आज जमकर क्लास लगाई गई। दरअसल छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश प्रभारियों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल ने मीटिंग ली और जिसमें सुधांशु त्रिवेदी सहित भाजपा के बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल रहे। जानकारी ये भी सामने आई कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी से आलाकमान ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और मोदी सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार नहीं होने से ये नाराजगी जताई गई, जिस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के दुख, तकलीफ, परेशानी को समझते हैं, ना ही उनके प्रवक्ता। 4 प्रदेशों के मीडिया प्रभारी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनको बुलाया गया और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बलूनी जी ने वहां एक बड़ी बैठक ली जिसमें सह प्रभारी और सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल थे। आने वाले महीनों में हमको कैसे काम करना है, कैसे आक्रामक होना है, इसको लेकर के पूरी रणनीति बन चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन की हकीकत मालूम नहीं है, जो स्थानीय उनके नेता हैं, इसीलिए वो उस मुद्दे को पकड़ना चाहते हैं जो जनता की दुखती रख है और जनता की दुखती रख को भूपेश बघेल जी के कारण मदद मिल रही है। उनके काम हो रहे हैं, उनको जो वो चाहते हैं वो सफलतापूर्वक मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि भूपेश बघेल जी के बारे में या उनकी सरकार के बारे में बोलना विफलता। इंदौर में लाडली बहना योजना कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह शामिल हुए और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इससे पहले सीएम ने एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रोड शो भी किया। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त 1000 लाडली बहनों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की और कहा कि 10 तारीख बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और शान का दिन है। बहनों की जिंदगी हम बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही कहा कि 25 जुलाई से फिर आवेदन भरने की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। जो कि किसान, ट्रैक्टरधारी 5 एकड़ से कम वाले हैं, उनके भी हम आवेदन लेने का काम 25 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। हर महीने की 10 तारीख बहनों के सम्मान का दिन है, क्योंकि इस दिन लाडली बहना योजना का पैसा उनके खाते में डाला जाता है। जो किसान ट्रैक्टरधारी थे, 5 एकड़ से कम जमीन वाले, उनके भी 25 तारीख से आवेदन लेने का काम फिर प्रारंभ होगा। तो इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आपको बड़ी और अहम खबर बता दें। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक में शामिल हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। गिरीश गौतम ने भी
इस बैठक की अध्यक्षता की है। वही सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर ये अहम बैठक है जिसमें तमाम चर्चाएं की गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। विधानसभा सदन सारगर्भित चलने को लेकर ये बैठक की गई। ये अंतिम और महत्वपूर्ण सत्र है, ये कहा है गोविंद सिंह ने। सभी विषयों पर चर्चा के लिए ये बैठक हुई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान इसमें सामने आया है। सदन सारगर्भित चले, दोनों दल के विधायकों से इस पर चर्चा हुई है। तो ये सर्वदलीय बैठक एक परंपरा है जिसमें सत्र शुरू होने के पहले दोनों ही दलों के जो पक्ष और विपक्ष के विधायक होते हैं, जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वहां बैठक होती है। और विधानसभा के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी इसमें मौजूद रहे। गिरीश गौतम ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान भी आया है। विधानसभा सदन सारगर्भित चलने को लेकर यह बैठक हुई है। अंतिम और महत्वपूर्ण सत्र है, इसलिए बैठक हुई है। तो गोविंद सिंह सभी विषयों पर चर्चा के लिए बैठक हुई, ये बताया उन्होंने। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन सारगर्भित चले, दोनों दल के विधायकों से चर्चा हुई है। दुष्यंत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। दुष्यंत, विधानसभा का सत्र शुरू होने सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई है बैठक में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और बैठक भी इसलिए बुलाई गई थी ताकि पक्ष और विपक्ष के तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की जा सके। और सर्वदलीय बैठक सारगर्भित हुई है। इसको लेकर चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें या संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो दोनों ही दल जो है वो इससे पूरी सर्वदलीय बैठक को सारगर्भित मान रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, जिस विषयों पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी, उन तमाम विषयों पर हमने अभी चर्चा की है। और इसको लेकर ये भी तय किया गया है कि पूरे जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर चर्चा सबकी सहमति से चर्चा कराई जाए, और चर्चा कराने के बाद पूरे मुद्दे जो है वो पास कराए जाए। तमाम सारी बातें हैं। और जिस तरीके से अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष हर तरह से तैयार है, ये कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। साथ ही साथ अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने कई सारी तैयारियां जो है वो सरकार को घेरने के लिए कर रखी। बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस जानकारी के लिए आपका। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने शराबबंदी को लेकर रमन सिंह को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात तो की ही नहीं, सिर्फ किसानों के कर्ज माफी की बात कही गई थी। लेकिन भाजपा सिर्फ झूठ की राजनीति करना चाहती है। मंत्री अकबर का यह भी कहना है कि उनकी सरकार शराबबंदी के साथ साथ नशाबंदी भी करना चाहती है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। 2626 शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए वाहिनी गठित किया गया है। और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से आम जनों को जागृत करना है। डॉक्टर रमन सिंह ने नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई, उस समय छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी का ऐलान किया था। भोपाल के डीपीआई के बाहर धरना दे रहे शिक्षक के लिए चयनित अभ्यर्थियों से मिलने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे। मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, लाखन सिंह, फूलसिंह बरैया सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सज्जन सिंह वर्मा ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को आश्वासन देकर उनके आमरण अनशन तोड़ने की बात कही। सज्जन सिंह वर्मा ने सभी को आश्वासन दिया कि महज 4 महीने इंतजार कर लें, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उनकी मांगों की फाइल सबसे पहले बढ़ाई जाएगी और सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। मैं कहने आया हूँ कि आप आमरण अनशन त्याग दो। ये मैं वादा करता हूँ कि 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिस तरह हमने किसानों की कर्ज माफ़ी की फाइल कमलनाथ जी के शपथ लेती 2 घंटे में साइन की थी, उसी तरह हमारे इन शिक्षक भाइयों की वाजिब मांगों की फाइल पे सिग्नेचर होगी, इनकी बातें मानी जाएगी। मांग हमारी है कि ये जो बचे हुए हमारे पद हैं उनकी बहाली करो वर्ग में पहली और दूसरी काउंसलिंग से, और जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पदवृद्धि करके तीसरी काउंसलिंग जल्दी करवाएं। इधर सरगुजा के मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार लोगों का अब तक जारी है। 15 अगस्त से हवाई सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, मगर तैयारियां देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यहां से 15 अगस्त को प्लेन उड़ान भर सकेंगे। एयरपोर्ट राजनीतिक अखाड़े के रूप में भी नजर आने लगा है। निर्माण कार्य को लेकर भाजपा जहां इसे केंद्र सरकार की उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे प्रदेश सरकार की उपलब्धि बताते नहीं थक रही है। इधर जनता की मांग है कि जल्द से जल्द हवाई सेवा को शुरू किया जाए ताकि क्षेत्र का विकास संभव हो सके। विमानन मंत्रालय से
टेक्निकल विंग से वो सभी काम पूरा नहीं होने की वजह से इतना विलम्ब हुआ। हवाई यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सरगुजा क्षेत्र का विकास इसलिए रुका है कि हवाई यात्रा में देर हो रही है। हवाई यात्रा के साथ यहाँ का विकास और तेजी से होगा। जितनी जल्दी हो सके हवाई यात्रा शुरू होने पे सरगुजा वासियों को बहुत अच्छा सौगात मिलेगा। और अभी तक तो देखिए सरगुजा वासियों को सिर्फ ठगा जा रहा है। हवाई यात्रा बहुत ही ज़रूरी हो गया है ना। सरगुजा अगर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उसको हवाई यात्रा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कल शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बैठक में मिशन 2023 के लिए भाजपा की रणनीति तैयार की जाएगी। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह करीब 5 घंटे भोपाल में रुकेंगे, वहीं रात को 12 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इधर महासमुंद के अमलोर हाई स्कूल में करीब 100 छात्र आज सीएम हाउस पहुंचे। छात्रों ने अपने स्कूल में शिक्षक की मांग को लेकर अब सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा कर्मियों के केबिन में उन्होंने अपनी कॉपी किताब और बैग को रखा और सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करने की मांग की। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाइश दी। अधिकारियों ने कल शाम तक स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद छात्र माने और वापस अपने घर जाने को राजी हुए। स्कूली छात्रों ने यह भी बताया कि उनके स्कूल में सिर्फ एक ही गणित के शिक्षक हैं और वो भी प्राचार्य के प्रभार पर है और इसीलिए पढ़ाई कंप्लीट करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबलपुर में नर्मदा नदी में फंसे युवकों का रेस्क्यू किया गया। गोपालपुर में नर्मदा नदी के बीच ये युवक फंसे हुए थे। भेड़ाघाट से 2 किलोमीटर की दूर है गोपालपुर गांव, जहां सीएम शिवराज ने ट्वीट करके सतर्क रहने की अपील की है। सीएम ने लिखा कि धैर्य न खोएं, सुरक्षित जगह पर शरण लें। वहीं सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम ने जवानों और प्रशासन को सफल रेस्क्यू के लिए बधाई भी दी। खबर बीजापुर से, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कलेक्टर से कुछ ही दूरी पर और डालापारा आंगनबाड़ी केंद्र के पास कचरे में बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म बरामद किए गए। ये यूनिफॉर्म महिला सहायता समूह को सिलने के लिए दिए जाते हैं, जिसे जिला प्रशासन अलग अलग स्कूल, पोटा केबिन, आश्रमों में वितरण करता है। वहीं मीडिया के सवालों से बचने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अपना मोबाइल बंद रखे हुए हैं और इसी वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पाई। मुरैना में यूरिया खाद की कमी को लेकर किसानों ने हंगामा किया। टोकन बंटने से पहले किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने कृषि विभाग के अफसरों पर आरोप लगाया, कहा कि अधिकारी कालाबाजारी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यूरिया खाद की किल्लत हो रही है। सूरजपुर में 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बंधक बने मां और बेटे को मुक्त करवाया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल सूरजपुर के पर्री इलाका के रहने वाले गोरेलाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और ऐसे में गोरेलाल ने अपनी पत्नी और 5 साल के मासूम को धारदार हथियार के दम पर बंधक बनाकर रखा था। पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। याद था और दोनों को, मेरे बच्चे को, उसको, तो मैं सोचा तू लोग तो दूर चले जाते हो मेरे को छोड़ के, तो साथ में मरेंगे, तू लोग मरोगे, इसके बाद हम मरूंगा। तो नहीं हर भी कह रहा मर जाबे तो पुलिस आसपास करके दूसर पति बनाए लेते हैं, मला छोड़ दे तो मर्डर कर दो, बाल काटिस, मारे, हाथ काट दे। उसकी पत्नी पर वो चली संदेह करता है, थोड़ा उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। गोरेलाल से उसकी पत्नी और उसके बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया। छत्तीसगढ़ के 87,000 रसोईया कर्मचारी 12 और 13 जुलाई को प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। रसोईया कर्मचारी सरकार से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग रखने वाले हैं और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। श्योपुर के सालापुरा इलाके में नगरवासियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। 3 दिन से सालापुरा इलाके में बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है और लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इधर रायपुर में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन ये किया जा रहा है। नवा रायपुर धरना स्थल में मंत्रालय घेराव करने निकले संविदा कर्मचारी को पुलिस ने रोका भी। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस यहां पर कर्मचारियों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
भोपाल में आज से स्टाफ नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती है। 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है स्टाफ नर्स। कुल 10,000 से भी ज्यादा का स्टाफ है और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। 300 रुपये प्रति रात्रि आकस्मिक चिकित्सा भत्ता की वो मांग कर रहे हैं। वेतन वृद्धि और पदोन्नति का लाभ देने की भी मांग सरकार के सामने उन्होंने रखी है। बिलासपुर शहर के लोग नगर निगम और ठेकेदार की लापरवाही से काफी परेशान हैं। दरअसल शहर में मानसून के मौसम में हर साल जल भराव की स्थिति बनती है, जिससे निजात पाने के लिए निगम ने करीब 50 करोड़ रुपए का नया नाला और नाले का निर्माण का ठेका दिया। काम की वजह से ठेकेदार ने जगह जगह पर मटेरियल डंप किया हुआ है और सड़कों को भी खोद डाला है, जिसमें बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जगह जगह पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि काम तय समय पर शुरू तो हुआ, ये काम मानसून से पहले खत्म हो जाना चाहिए था, मगर निगम के अफसरों की उदासीनता की वजह से अब तक खत्म हुआ नहीं है। खबर राजिम से, जहां सर्व समाज ने छूरा नगर को बंद करवाया। पुलिस पर आरोप लगाते हुए समाज का कहना है कि पुलिस लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। आरोपी हिंदू लड़कियों को बहलाकर भगाकर ले जा रहे हैं। सर्व समाज ने मुस्लिम समाज पर यह भी आरोप लगाया है। साथ ही जबरन धर्मांतरण कराने की बात भी कही जा रही है। ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 4 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनका जुलूस भी निकाला। मामले में 4 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश कर रही है पुलिस। पूरे मामले में अब तक पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि बिरला नगर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे यूनिक कैफे फैमिली रेस्टोरेंट में युवकों ने रेस्टोरेंट संचालक पर फायरिंग की थी, जिसमें संचालक बार बार बच गए थे। पूरी घटना CCTV में कैद हुई। इधर अंबिकापुर में पुटू के दाम आसमान छू रहे हैं। पहली बरसात के बाद पाए जाने वाले मशरूम की इस प्रजाति पुटू की कीमत 600 रुपए से 1000 रुपए तक है। आपको बता दो, पुटू या फिर जिसे आमतौर पर फुटू कहा जाता है, ये भारी मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसका व्यवसाय करने वालों का ये भी कहना है कि मौसमी पुटू से अच्छी खासी कमाई उनकी होती है। वही वनस्पति विज्ञानियों का कहना है कि हर पुटू खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि इनमें कई प्रजातियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे उल्टी दस्त के साथ साथ ज्यादा सेवन से मौत भी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने आगाह भी किया कि पुटू को देखकर ही खाएं। खबर खरगोन से है, जहां पर बिरला मार्ग पर एक शादी आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहां के महाजन परिवार ने बछड़े और बच्चिया का अनोखा विवाह किया। पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ बच्चिया राधे की बछड़े शंभू के साथ शादी रचाई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ बारात भी निकाली गई। बारात में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें करीब 400 लोगों को सामूहिक भोज कराया गया। वहीं महाजन परिवार ने विदाई के रूप में गौशाला को पशु आहार दिया। दामोदर महाजन ने बताया कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। गौ सेवा गौमूत्र से वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई, इसलिए बच्चिया को बेटी की तरह विदा करने की इच्छा हुई, जिसे पूरा किया। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं सावन के पहले सोमवार की। आज सावन के पहले सोमवार पर मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा रहा। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर, मंदसौर, जबलपुर और ग्वालियर में श्रद्धालुओं में आज खासा उत्साह नजर आया। खंडवा की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए, तो वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में VIP दर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ 450 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। वहीं 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं ग्वालियर में 400 साल पुराने अचलेश्वर शिव मंदिर और जबलपुर में कचनार सिटी के शिवधाम में भी भारी भीड़ नजर आई। भोपाल के भोजपुर मंदिर और इंदौर के गेंदेश्वर मंदिर में भी कुछ इसी तरह से विशेष पूजा अर्चना की गई, जहां भक्तों का तांता लगा रहा। चलिए, इसी के साथ MPCG 2020 में आज के लिए इतना ही है। लेकिन ताजा अपडेट के लिए बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।